नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा भाग 3 का 8वां पाठ संसार सागरस्य नायिकाः। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे अर्थात समाप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ पर इस पाठ में संसार सागर के नाम से चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन यानी कौन थे, के मतलब कौन, आसन मतलब थे, ते मतलब वे, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सतसः सहस्त्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सतसः अर्थात सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः यानी तालाब, सहसैव सहसा धन एव, सहसा मतलब अचानक, एव मतलब ही, अचानक ही, एकाएक ही, शून्यात यानी शून्य से, न प्रकटीभूता नहीं प्रकट हो गए। आज जो हम सैकड़ों हजारों तालाब देखते हैं यह अचानक से शून्य से ऐसे प्रकट नहीं हो गए। जरूर इन तालाबों के निर्माण के पीछे कोई न कोई रहा होगा, जरूर किसी न किसी ने इन तालाबों का निर्माण करवाया होगा। इमे युव तडागाः अस्त्र संसार सागराः इति। इमे यानी ये, एव मतलब ही, ये ही तालाब, तडागाः यानी तालाब, अत्र यानी यहाँ, संसार सागराः इति संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। ये ही तालाब यहाँ पे संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। एते साम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एते साम यानी इनके, आयोजनस्य नेपथ्ये आयोजन के पीछे, इनके अर्थात तालाबों के निर्माण के आयोजन के पीछे, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, परंतु वाक्य के अनुसार यहाँ पीछे होगा। तो तालाबों के निर्माण के आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम् एककम निर्माण करवाने वालों की, निर्मापयितॄणाम् का अर्थ होता है निर्माण करवाने वालों की, एककम संख्या इकाई में थी, और निर्मातॄणाम् च दशकम आसीत और निर्माण करने वालों की संख्या दशकम अर्थात दहाई में, आसीत यानी थी। निर्माण करने वालों की, निर्माण करवाने वालों की संख्या तो इकाई में थी यानी सिंगल यूनिट थी, सिंगल डिजिट था, परंतु जो निर्माण करते थे उनकी संख्या दहाई में हुआ करती थी, डबल डिजिट में हुआ करती थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः अस्म। एतत् यानी ये ही, इकाई दहाई वाले, एतत् यह, ये, एककम दशकम च आहत्य इकाई और दहाई वाले, आहत्य यानी जुड़कर, आपस में जुड़कर, सैकड़ों, शतकम यानी सैकड़ों, सहस्त्रम हजारों, सैकड़ों या हजारों का रचयिता अस्म निर्माण करते थे। ये ही इकाई और दहाई की संख्या वाले लोग ही मिल करके, आपस में जुड़ करके सैकड़ों और हजारों का निर्माण करते थे। अर्थात 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जुड़ते जाते थे, इधर 10 से 20, 20 से 30 ऐसे जुड़ जुड़ करके ये लोग सैकड़ों और हजारों लोगों का निर्माण कर लेते थे। ठीक। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परम यानी परंतु, विगतेषु यानी विगत, बीते, 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन नई पद्धति के समाज के द्वारा यानी नई पीढ़ी के लोगों के द्वारा, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया, परंतु जो बीते 200 साल में नई पद्धति के लोग जो आए हैं उनके द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्ये इव परिवर्तितानि। यानी पठित इस समाज के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, और सहस्त्रकम यानी हजारों की जो संख्या थी, इत्येतानि इन सब को शून्य एव परिवर्तितानि फिर से शून्य में परिवर्तित कर दिया गया, फिर से शून्य में बदल दिया गया।
यानी ये जो पठित समाज थे, जो नए पीढ़ी के लोग थे, इनके द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की संख्या वाले जो ये लोग थे जो तालाब का निर्माण करवाते थे और जो लोग तालाब का निर्माण करते थे, इनकी संख्या जो इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार में हुआ करती थी, उनकी ये नए पीढ़ी के लोगों ने, इन नए समाज के लोगों ने इनकी संख्या को वापस से शून्य में परिवर्तित कर दिया, इनकी संख्या को वापस से शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्य यानी इस नूतन समाजस्य यानी नए समाज के लोगों के, नए समाज के लोगों के मनस यानी मन में, इयम अपि यह भी, इयम मतलब यह, अपि मतलब भी, यह भी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा नैव उद्भूता नहीं उत्पन्न हुई, नहीं जागृत हुई। इस नए समाज के लोगों के मन में यह भी जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई, यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, यत यानी कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति अस्म, अस्मात् पूर्वम यानी इसके पूर्व, इससे पहले, एतावत यानी इन सारे, तड़ागान यानी तालाबों के रचयन्ति अस्म किसने रचा था, किसने बनाया था। इनके मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं हुई कि इनके पूर्व, इससे पहले इतने सारे जो तालाब यहाँ बने हुए हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, एतादृशानि यानी इस प्रकार के, कार्याणि कार्यों को, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य यानी ज्ञान की, यो मतलब जो, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की यानी नए ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित है, नई तकनीक विकसित हुई, यानी इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि उन प्रविधियों के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम यानी पूर्व में संपादित, पहले किए गए, एतत् कार्यम इन सारे कार्यों को, मापयितुम यानी माप के लिए, जानने के लिए, न केनापि प्रयतितम, केनाप यानी कोई भी, न प्रयतितम प्रयत्न नहीं किया गया, कोई भी प्रयास नहीं किया गया। आद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, आज जिन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया और किया, ये सब आज अज्ञात नाम वाले हैं। परंतु पुरा ते बहु प्रतिथा आसन, परंतु पहले ये, पुराने समय में, ये प्राचीन काल में ये बहुत प्रसिद्ध थे। बहु प्रतिथा यानी बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे, पुराने समय में ये बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाह निर्मीयन्ते अस्म, अशेषे ही यानी संपूर्ण देश में ही, तड़ागाह निर्मीयन्ते अस्म तालाबों का निर्माण होता था। अशेषे का मतलब होता है कि कुछ भी शेष न रहे, अर्थात संपूर्ण। तो संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण होता था और निर्मातरो अपि अशेषे देशे निवसन्ति अस्म, और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। निवसन्ति अस्म यानी रहते थे, निवास करते थे। तालाब निर्माण भी होता था, संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण भी होता था और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ागान निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम, यानी गजधर, यह सुंदर शब्द गजधर तालाब निर्माण करने वालों को, ताड़ाग निर्मातृणाम यानी तालाब निर्माण करने वालों को, सादरम स्मरणार्थम यानी सादर याद करने के लिए ही है। यह गजधर जैसा सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने वालों को याद करने के लिए ही है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति, राजस्थान के केषुचिद् यानी कुछ, भागेषु यानी भागों में, अयम शब्दो यह शब्द, अद्यापि यानी आज भी, प्रचलित यानी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधर है, जो गज परिमाप को धारण करता है वह गजधर है, अर्थात जो गज परिमाप नामक यंत्र को धारण करता है वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यह गज परिमाप मापन कार्य में उपयोग होता था। यह जो गज नामक यंत्र था, मापने वाला, नापने वाला, वह मापन कार्य में ही किसी भी चीज की गहराई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नापने के लिए ही उपयोग होता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः
इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। समाज में 3 हाथ के नाप वाली त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा, समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ को हाथ में ग्रहण करके, हाथ में धारण करके चलने वाले ये गजधर इदानीम यानी आज शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति, आज शिल्पकार के रूप में आदर को नहीं प्राप्त करते हैं। नैव समादृता यानी समादृता का अर्थ होता है आदर को प्राप्त होना, सन्ति मतलब हैं। आज ये शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है, अर्थात आज इनको शिल्पकार का आदर नहीं प्राप्त होता है। परंतु यह गजधर, परंतु यही गजधर समाजस्य गंभीर्यम मापयेति, ये गजधर ही समाज की गंभीरता को मापते हैं, समाज की गहराई को नापते हैं। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इसी रूप में ये जाने जाते हैं। समाज की गहराई को, समाज की गंभीरता को नापने वाले के रूप में ही इन गजधरों को जाना जाता है। ठीक। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, कामम यानी चाहे, ग्रामीण समाजो भवतु ग्रामीण समाज हो, वा यानी या नागर समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो। तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति अस्म, तस्य यानी उनके नवनिर्माण से नए निर्माण की, और च मतलब और, सुरक्षा प्रबंधन से सुरक्षा प्रबंधन की, दायित्व यानी दायित्व को, उत्तरदायित्व को गजधराः निभालयन्ति अस्म, गजधर ही निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो, इनके नए निर्माण की का काम हो या फिर सुरक्षा संबंधी कोई कार्य हो, इसका दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाण कार्याण एतेसेव आदृतानि आसन, नगर नियोजन से संबंधित कोई कार्य हो या फिर लघु निर्माण, छोटे निर्माण से संबंधित कोई कार्य हो, सभी कार्यों को एतेसेव सभी कार्य इन्हीं के, आधृतान आसन इन्हीं पर आधारित थे, सारे कार्य इन गजधरों पर ही आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुतवंती अस्म, ये योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। प्रस्तुतवंत यानी प्रस्तुत करते थे, योजनाएं बनाते थे, ये गजधर योजनाओं को बनाते थे। और भावी व्ययम आकलयंती अस्म, और भावी व्यय को आकलन करते थे, यानी भावी व्ययम यानी होने वाले खर्चे का, भावी यानी होने वाले, व्ययम यानी खर्चे का, आकलयंत यानी आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे, यानी किसी कार्य को करने में कितना खर्चा आएगा इसकी योजना भी यही बनाते थे, और उसमें कितना खर्चा आएगा यह भी यही आकलन करते थे, अनुमान भी यही लगाते थे। उपकरण भाराण संगृह्यन्ति अस्म, उपकरण का भार भी यही ग्रहण करते थे, अर्थात उसमें उस कार्य में कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसको भी ये लोग ही इकट्ठा करते थे। संग्रहणांत यानी इकट्ठा करते थे, गजधर ही उपकरणों को भी, सामान को भी इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते अस्म यद दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था भवेयुः, प्रतिदाने यानी बदले में, ते मतलब वे, न यद याचन्ते अस्म वह नहीं मांगते थे, न ते न तद याचन्ते ये उनसे वे नहीं मांगते थे, यद यानी जिसको, दातुम यानी देने में, तेसाम स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्था भवेयुः असमर्थ होते थे। ये गजधर बदले में अपने स्वामी से वो चीज नहीं मांगते थे जिसको देने में उनके स्वामी, उनके मालिक असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते अस्म, कार्य समाप्त होने पर, कार्य समाप्तौ यानी कार्य समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः गजधरों को, सम्मानम अपि सम्मान भी, प्रदीयते अस्म प्रदान किया जाता था, अर्थात कार्य समाप्त होने के बाद गजधरों को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इस प्रकार के शिल्पीभ्यों को नमस्कार है, इस प्रकार के शिल्पकारों को, इस प्रकार के वास्तुकारों को नमस्कार है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें, इसको यहाँ से देख लीजिए, इसको यहाँ से देखिए। अभ्यास अर्थात अभ्यास,
प्रश्न 1 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। क है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, उत्तर है राजस्थानस्य। ख है गज परिमाणम कः धारयति, उत्तर है गजधरः। ग है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते अश्म, उत्तर है सम्मानम। घ है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, उत्तर है गजधराः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरार्ध लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसको हमने यहाँ लिख रखा है दूसरे प्रश्न का कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरार्ध लिखत। इसका क है तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते अश्म, तड़ाग कहाँ बनाए जाते थे, तालाब कहाँ बनाए जाते थे, तो तड़ागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते अश्म, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। ख है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, उत्तर है गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः। ग है गजधराः किम कुर्वन्ति अस्म, गजधर क्या करते थे, तो गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति अस्म, यानी गजधर ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, दोनों के नए निर्माण का और सुरक्षा संबंधी कार्यों का दायित्व संभालते थे। घ है के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय है, तो गजधराः सम्माननीया, गजधर सम्माननीय है, गजधरों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। तो यहाँ जो रेखांकित पद दिए गए हैं इनके आधार पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो जो हमने यहाँ लिख रखा है, जैसे क में प्रश्न बनेगा, इसमें सुरक्षा प्रबंधन की जगह कस्य लगेगा और प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति अश्म। दूसरा है यहाँ तेषाम की जगह केशाम लगेगा और प्रश्न बनेगा केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ग है इसमें वेतनानि की जगह कानि लगेगा, तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिक्त सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त क्या दिया जाता था। यहाँ घ है, घ में गजधरः की जगह कह लगेगा कि कह सुंदरः शब्दः अस्ति, जैसे गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति वहाँ हो जाएगा कह, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, सारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। न है तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तो यहाँ तड़ागाः की जगह के लगेगा कि के संसार सागराः कथ्यन्ते। ठीक। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए पदों में जैसी अपेक्षा हो उसी हिसाब से संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो क है इसमें अद्य धन अपि, यहाँ संधि विच्छेद किया गया है तो इसकी संधि होगी अद्यापि। ख है इसमें स्मरणार्थम, यहाँ संधि दी गई है तो यहाँ संधि विच्छेद होगा स्मरण धन अर्थम। ग है इति धन अस्मिन, ये संधि विच्छेद है तो इसकी संधि होगी इत्यस्मिन। घ है तो यहाँ संधि दिया गया है एतेष्वेव, तो इसकी संधि विच्छेद इसका होगा एतेषु धन एव। ङ है सहसा धन एव, संधि विच्छेद किया गया है तो इसका जो संधि होगी इसकी वह होगी सहसैव। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इस मंजूषा से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान को भरो। क है छात्राः पुस्तकानि, तो यहाँ गृहीत्वा भरा जाएगा, गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। ख है मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, यहाँ रचयन्ति भरा जाएगा। ग है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, तो यहाँ जिज्ञासा भरा जाएगा। घ है रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, यहाँ सह भरा जाएगा। ङ है सहसा बालिकाः तत्र अहसत, तो यहाँ सहसा भरा जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है छठा पद निर्माणम कुरुत, यानी पद का निर्माण कीजिए। तो आपको यहाँ धातु प्रत्यय दिया गया है और पदों का निर्माण आपको करना है जैसे इन्होंने बताया है। यथा यानी जैसे क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है तो पद बनेगा कर तुम। हरि धातु है तुमुन प्रत्यय है तो पद बनेगा हर तुम। त्रि धातु है तुमुन प्रत्यय है तो पद बनेगा तर तुम। आगे दिया गया है यथा यानी जैसे नम धातु है और त्वा प्रत्यय लगा है तो पद बना नत्वा।
आगे गम धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, तो पद बना गत्वा। फिर त्यज धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, तो पद बना त्यक्त्वा। भुज धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, पद बना भुक्त्वा। आगे उपसर्ग दिया गया है, धातु दिया गया है, प्रत्यय दिया गया है, पद का निर्माण करना है। यथा यानी जैसे, उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है और पद बना उपगम्य। ऐसे ही सम उपसर्ग है, पूज धातु है, लेप प्रत्यय है और पद बनेगा समपूज्य। आ उपसर्ग है, नी धातु है, लेप प्रत्यय है, पद बनेगा आनीय। प्र उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय है और पद बनेगा प्रदाय। ठीक। 7वां प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों से समुचित विभक्तियों को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ दिया गया है शब्द, इसमें विभक्ति आपको लगाना है। विभक्ति लगा के जैसी जरूरत हो समुचित विभक्ति लगा के वाक्य का प्रयोग करना है, रिक्त स्थान को भरना है। क है, यहाँ ग्राम दिया गया है, उभयतः सर्वतः धिक परितः इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ग्राम का द्वितीय विभक्ति में ग्रामम होगा। तो ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, यानी गांव के दोनों ओर गांव हैं। नगर दिया गया है ख में, तो नगरम होगा इसका द्वितीय विभक्ति में, तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। ग है धिक, धिक का पुरुषम, धिक्कार है, ऐसे का पुरुष को धिक्कार है। का पुरुष दिया गया है तो का पुरुष का द्विवचन में का पुरुषम होगा। ठीक। आगे भी दिया गया है, यथा मृगाः मृगैः सह धावन्ति, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, साकम, सार्धम, समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ बालिका शब्द दिया गया है, तो बालिका का तृतीय विभक्ति होगा बालिका भी है। तो बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ख है, इसमें पिता का शब्द पितृ दिया गया है, तो पिता का तृतीय विभक्ति में रूप बनता है पित्रा, तो पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, यानी पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। ग है, यहाँ मातृ रूप दिया गया है, माता का रूप, तो माता का तृतीय विभक्ति में रूप बनता है मात्रा, तो शिशुः मात्रा सह क्रीडति, यानी बच्चा माता के साथ खेलता है। शिशु माता के साथ खेलता है, बच्चा माता के साथ खेलता है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत